एमपी जीके के लगभग कितने क्वेश्चन आए? एमपी जीके के 2-3। सर पेपर सरल था, कठिन था, क्या लगा आपको? कोई क्वेश्चन आपको याद हो? एडवांस के सर 2-3 क्वेश्चन ही बस थे, बाकी वो कोई टफ नहीं थे। जैसे आज के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए, लगभग 80 नंबर ये लेके आए। मैं कुमार गौरव सर की क्लास देखता था और अक्षय सर से रीजनिंग पढ़ता था। और आपके लैब में हाईएस्ट मार्क्स आप ही रहे? सर मेरी रो में तो मेरे ही थे, मतलब बाकी तो फिर कम नंबर। नमस्कार विद्यार्थियों, एमपी उत्कर्ष पर मैं कपिल दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कांस्टेबल परीक्षा चल रही है और 8 सितंबर को जो आज कांस्टेबल का पेपर हुआ है, पेपर कैसा रहा, इन सारी बातों के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक कैंडिडेट, एक एस्पिरेंट जो अभी कांस्टेबल का पेपर दे के लौटे। सर आपका एमपी उत्कर्ष पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या है? पप्पू सोलंकी। पप्पू सर जी हमारे साथ जुड़े हुए, कौन से जिले से आए सर? मंदसौर से। मंदसौर से सर यहाँ पर पेपर देने आए। सर आज स्कोर क्या रहा आपका? मेरा 50 मार्क्स लेके आए सर, एसटी कैटेगरी से। अच्छा स्कोर रहा सर। टेक्निकल का भी है ना अभी। अच्छा, इनका टेक्निकल का भी अभी पेपर है, दोनों का कट ऑफ मिल के आएगा। ठीक है, तो सर पेपर सरल था, कठिन था, क्या लगा आपको? मॉडरेट लेवल का था। मॉडरेट था, ना सरल था ना कठिन था। मैथ्स के लगभग कितने क्वेश्चन पूछे गए होंगे? मैथ्स में बहुत आए थे, मतलब 30 लगभग क्वेश्चन आए। लगभग 30 प्रश्न पूछे गए। कोई टॉपिक जिनसे प्रश्न ज़्यादा पूछे गए? ये ट्रेन के आए थे, आयु के नहीं आए थे। औसत के आए सबसे पहले साधारण ब्याज पूछा गया। आज के आए थे 5-6 क्वेश्चन। 5-6 क्वेश्चन। परसेंटेज पूछा गया। सेकंड आए 2 क्वेश्चन आए थे परसेंट। परसेंटेज के प्रॉफिट एंड लॉस पूछा गया। प्रॉफिट 2 क्वेश्चन आए थे। प्रॉफिट एंड लॉस आया, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन आया। मिक्सर आया था, 2 क्वेश्चन आए थे। समानुपात, अनुपात, रेशियो, प्रपोर्शन, 3-4 क्वेश्चन आए थे। 3-4 क्वेश्चन आए थे, यानी हाँ मीडियम आए। पूछ रहे हैं। तो सर का ये कहना है कि सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है, साधारण ब्याज से, परसेंटेज से क्वेश्चन है, एवरेज से क्वेश्चन आए, आयु का भी क्वेश्चन आया था, मिक्सचर एलिगेशन से भी क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रपोर्शन से, मतलब कुल मिला के अरिथमेटिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। कोई एडवांस का प्रश्न पूछा गया था? एडवांस का ऐसा एक क्वेश्चन ऐसा आया था लगभग एडवांस। एक आध क्वेश्चन आया था। रीजनिंग का क्या लेवल रहा? रीजनिंग का पेपर कटिंग से आए थे, 10-12 क्वेश्चन आए थे लगभग। पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग के प्रश्न पूछे गए हैं। मिरर इमेज, डाइस, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आए थे। ब्लड रिलेशन 2 क्वेश्चन आए थे। ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन। नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग में क्या अलग विषम पद ऐसे देखना था उसमें। अच्छा, इवन ऑड वाले प्रश्न पूछे गए। अच्छा, एमपी जीके के कितने प्रश्न? इनके 4-5 क्वेश्चन आए थे, जैसे बुरहानपुर कौन सी नदी है, ताप्ती नदी पे, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश में कितने साल, 12 साल में लगता है, और मालवा में कौन सा जिला आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो मालवा में शामिल है? उज्जैन दे रखा था, उज्जैन है। 1-2 क्वेश्चन और आए थे ऐसे। एमपी के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब सिंपल ही आ रहे, सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। साइंस में आपको ज़्यादा क्या लगा, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री में से? मैंने रीजनिंग ज़्यादा लगी इसमें तो। साइंस में? साइंस में तो वो आए थे, बस बायो ज़्यादा था। बायो ज़्यादा थी। 4-5 क्वेश्चन थे। एक आध कोई क्वेश्चन काइटिन वाला? हाँ, काइटिन आया था, कोबाल्ट 12th वाला भी आया। B12 वाला? हाँ, वो भी आया था। फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन? फिजिक्स में ऐसे दे रखा था, जीव विज्ञान के ऐसे कोई जंतु के बारे में आए थे। अच्छा, जंतु वनस्पति विज्ञान से जो पहले का जो पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं। जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी के 1-1, 2-2 क्वेश्चन। 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 1-2 ठीक है। करंट अफेयर्स का कोई प्रश्न आया? भी नहीं आया, करंट कोई नहीं मिला करंट। तो ओवरऑल ये है कि जो पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न पे ही पेपर हो रहा है। एक और विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका एमपी उत्कर्ष पे स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या है? अंकित लोधी। अंकित लोधी, किस जिले से? शिवपुरी जिले से। शिवपुरी से। आज आपका पेपर था, कितना स्कोर किया आपने? 66। और कैटेगरी कौन सी? ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी में अंकुर सर ने 66 मार्क्स स्कोर किया है। बहुत अच्छा स्कोर है सर। पेपर का लेवल सरल से मॉडरेट ही बता रहे हैं लोग। मैथ्स, रीजनिंग सरल आ रही है, जीके जीएस थोड़ा सा कठिन आ रहा है। तो अगर हम देखें मैथ्स रीजनिंग में लगभग कितने क्वेश्चन पूछे गए मिला के? मैथ्स वही 60 से 65 क्वेश्चन हाँ, है। ठीक हाँ। है। मैथ्स में कौन से टॉपिक से आपको ज़्यादा प्रश्न लगे होंगे? से वही है CISI। CISI मतलब चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, अनुपात। 2-3 क्वेश्चन अनुपात से थे। अनुपात के थे। ठीक है। परसेंटेज का कोई क्वेश्चन? परसेंटेज के हाँ 1-आध क्वेश्चन था। ट्रेन के 2 क्वेश्चन थे। ट्रेन के 2 क्वेश्चन थे। ठीक है। अगर हम देखें टाइम एंड वर्क पूछा गया? टाइम एंड वर्क पूछा था, 1 क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क। तो वही रुझान हमारे सामने आ रहा है कि ट्रेन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, CISI, प्रॉफिट एंड लॉस का भी कोई क्वेश्चन? प्रॉफिट एंड लॉस का 1 क्वेश्चन था। एडवांस नहीं पूछी गई? अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, वो एंगल वाले क्वेश्चन, मेंसुरेशन के क्वेश्चन थे। 1-2 ही क्वेश्चन थे, लेकिन ज़्यादा कठिन नहीं थे। रीजनिंग में कौन से टॉपिक्स में ज़्यादा आकृति आई है? आकृति, ठीक है। मिरर इमेज ज़्यादा पूछी जा रही है। पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग आ रही है। सर।
और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था। सीरीज कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज 2 क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन सीरीज कोडिंग डिकोडिंग के थे। बायो किस तरीके की पूछेगी, कोई क्वेश्चन याद हो तो बताइए। बायो का मेरे क्वेश्चन याद नहीं है लेकिन लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तो बायो के पूछे। हाँ जी सर। केमिस्ट्री के 2 से 3 ठीक 2 और फिजिक्स का एक आध क्वेश्चन। करंट अफेयर्स आज के पेपर में पूछा गया, करंट अफेयर पूछा है, 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे। विविध पूछा गया क्या? विविध के 1-2 क्वेश्चन थे। 1-2 क्वेश्चन विविध के थे। एमपीजीके के लगभग कितने क्वेश्चन आए? एमपीजीके के 2-3 क्वेश्चन आए। एक तो अपना जे आया है नर्मदा कहाँ से निकलती है, और एक जे मतलब कुंभ का मेला कौन सी नदी पर लगता है जी। तो अगर हम कुल मिला के देखें तो मैथ्स रीजनिंग सरल आ रही है। जीके जीएस करंट अफेयर्स वाला पोर्शन थोड़ा सा कठिन आ रहा है, तो बच्चों को जीके जीएस वाले पोर्शन पे ध्यान देना है। एक और विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका एमपी उत्कर्ष पे स्वागत है। क्या शुभ नाम है आपका? राजू कुमार कश्यप। राजू कुमार कश्यप। किस जिले से बिलोंग करते हैं? सर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश से। सर मध्य प्रदेश आरक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर दे रहे हैं। क्या स्कोर रहा सर आपका? 75 स्कोर किया। तो सर आज का पेपर आपको कैसा लगा? इजी था सर पेपर, तो ऐसे इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट था। मैथ्स रीजनिंग के कितने क्वेश्चन पूछे गए होंगे? लगभग 65 ही थे मैथ्स रीजनिंग। 65 के समथिंग मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए। मैथ्स के लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कौन से टॉपिक से? 30 से कम ही थे मैथ्स में। और मैथ्स में सर 3-4 टॉपिक्स ही मेन थे। वो परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा टाइम एंड वर्क का कोई question? टाइम एंड वर्क के वो M1D1 वाले क्वेश्चन आ रहे अच्छा, हैं। और साधारण ब्याज? साधारण ब्याज के ही क्वेश्चन आए, चक्रवृद्धि ब्याज तो पूछा ही। यानी परसेंटेज पूछा, ट्रेन भी पूछा गया है हाँ, कि? ट्रेन और टाइम का पूछा था। 2 ट्रेन, टाइम एंड वर्क, साधारण ब्याज, परसेंटेज, एवरेज का कोई क्वेश्चन? एवरेज का एक भी question आयु? था। आयु से एक क्वेश्चन था। आयु से एक क्वेश्चन था। मतलब ओवरऑल एरिथमेटिक ज्यादा पूछे। एडवांस का कोई क्वेश्चन आपको याद हो? एडवांस के सर 2-3 क्वेश्चन ही बस थे, बाकी वो कोई टफ नहीं थे। अच्छा, जैसे इवन ऑड वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था क्या? इवन ऑड मतलब? विषम पद छांटिए। हाँ सर, 4-5 क्वेश्चन थे। 4-5 क्वेश्चन थे ना इवन ऑड वाला। ये पैटर्न यहाँ पे चेंज हुआ है। इवन ऑड वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विषम पद छाटिए, ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बायो में भी वो पूछ रहा है, बायो और जीके में भी पूछ रहा है इवन ऑड वाले क्वेश्चन। अच्छा, बायो और जीके में भी? हाँ, मतलब जो जीके जीएस में बायो वाला सेक्शन है इवन उसमें? ऑड करके पूछ रहा है उसमें भी। और रीजनिंग में पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, डाइस, ब्लड रिलेशन? पेपर कटिंग से ही और फोल्डिंग से ही आ रहे हैं क्वेश्चन, तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन आए होंगे। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं था, यही सिंपल रीजनिंग आ रही है। लगभग 30-35 बाकी क्वेश्चन आ रहे हैं। इन्हीं का वेटेज बढ़ा दिया है। हाँ सर, 30-35 ही आ रहे हैं, बाकी वो पेपर कटिंग का ही बढ़ाया हुआ है। मिरर इमेज? मिरर इमेज के भी आ रहे हैं। ठीक है। ब्लड रिलेशन भी पूछा जा रहा है। ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आए थे। सीरीज कोडिंग डिकोडिंग? सीरीज कोडिंग डिकोडिंग के, सीरीज के 2 थे और कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था। ठीक है। बायो किस तरीके की लगी? सरल थी, कठिन थी? फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या वेटेज था? साइंटिफिक नेम पूछा था, एक प्लांट्स में साइंटिफिक नेम पूछा रहा, और एक और याद नहीं आ रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन थे। फिजिक्स के क्वेश्चन एक रहा है बस। एक क्वेश्चन रहा। केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन। केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन, यानी बायो के ज़्यादा क्वेश्चन है, उसके बाद केमिस्ट्री, देन फिजिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। मिसलिनियस पूछा गया क्या? हाँ सर, मिसलेनियस पूछा रहा था। करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन? कैपिटल पूछा था एक, उसने माल्टा या कुछ करके कैपिटल पूछा रहा किसी ने। ठीक है। एमपीजी के पूछा गया कि? एमपीजी के बहुत पूछ रहा है, कम से कम 6 क्वेश्चन एमपीजी के आ रहे तो हैं। पहले एमपीजी के पूछा नहीं जा रहा था, 1-2 क्वेश्चन ही आ रहे थे। आज की शिफ्ट में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए। करेरा अभ्यारण्य पूछा रहा है एमपी से। करेरा अभ्यारण्य? और मेले कहाँ, कुंभ का मेला किस नदी के किनारे लगता है? और बुरहानपुर कौन सी नदी के किनारे? नहीं, बुरहानपुर ऐसा नहीं, वो सुबह की शिफ्ट में पूछा गया। तो चलिए सर, थैंक यू सो मच उत्कर्ष से बात करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। हमारे साथ एक और एस्पिरेंट जुड़े हैं, कृष्णा राठौर जी, जो कि इंदौर की रहने वाले ओबीसी कैटेगरी से हैं, और इन्होंने आज के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए। लगभग 80 नंबर ये लेके आए। 80 नंबर आपने स्कोर किया है। यस सर। मतलब आपके लैब में हाईएस्ट मार्क्स आपके ही रहे होंगे। सर मेरी रो में तो मेरे ही थे, मतलब बाकी तो फिर कम नंबर थे। ठीक है। तो 80 नंबर मतलब आपने तो पेपर बहुत अच्छे से क्रैक कर दिया, और फिजिकल की तैयारी करिए। शुभकामना हमारी तरफ से, हम आपको प्रेरित करते हैं। पेपर में मैथ्स रीजनिंग का क्या लेवल रहा सर मैथ्स रीजनिंग एकदम सिंपल आ रहा है, नॉर्मल, मतलब बेसिक जिसका कंप्लीट है अच्छे से वो आराम से कर जाएगा। 65 में से मतलब 1-2 भी क्वेश्चन बस कैलकुलेटिव? एक नावधारा का एक ट्रिकी क्वेश्चन था, बस वही था, बाकी तो नॉर्मल। जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क? 1-2 क्वेश्चन है, लेकिन इजी है। इजी है, बहुत ठीक है। इजी। मतलब मैथ्स बिल्कुल ही इजी आ रही है। अगर किसी ने बेसिक अच्छे से पढ़ी है तो वो मैथ्स कर सकता है। परसेंटेज, CISI, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, इसी तरीके के क्वेश्चन है। एडवांस का कोई क्वेश्चन पूछा गया? एडवांस के वही एंगल वाले आए थे, मतलब इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, वो पूछा था एक क्वेश्चन, और एक स्क्वायर का था, एरिया निकालना था, और एक उसका था एरिया निकालना था उसका, मतलब
11/2 किलोमीटर में कितना मतलब रेडियस से था वो पूरा क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग किस तरीके की पूछी जाएगी? में वही एनवेलप वाले ज़्यादा आ रहे हैं, मिरर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर कटिंग, फोर्थ पेपर, इसके अलावा और क्या पूछा जा रहा है? ब्लड रिलेशन, ऑड इवन आ रहा है, असमानता है, और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है वो PQRS वाले, जिसमें अपने को संकेत दर्शा के देते हैं, वो वाले क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट कुछ सेटिंग कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब नॉर्मल एक क्वेश्चन आया था, वो भी नॉर्मल था, इजी। सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग भी एक नॉर्मल क्वेश्चन था, इजी था। इजी था, मतलब पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग पे ध्यान देना, मिरर इमेज पे ध्यान देना। डाइस का कोई क्वेश्चन? डाइस का था एक बनाने का कि कौन सा इसमें है, वो भी नॉर्मल ही। आपको साइंस का पोर्शन कैसा लगा? साइंस का पोर्शन वनस्पतिक नाम थे उसमें, और मतलब जैसे बायो से आए थे मोनेरा प्रोटिस्टा वाले, जिनमें मतलब कौन से प्लांट संघ किंगडम, से? हाँ, प्लांट किंगडम, उसके 2-3 क्वेश्चन थे, और भूगोल का एक क्वेश्चन था, मतलब नॉर्मल इजी पॉलिटी क्वेश्चन। हिस्ट्री से, पॉलिटी हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं थे। पॉलिटी हिस्ट्री से क्वेश्चन एक जो अपना यहाँ का पूछा था कि इंदौर शहर को किसने बसाया, ये था। ये था। ठीक है, जैसे पहले यूनेस्को वगैरह ये संस्थाएं पूछी जा रही थी, ये पूछी गई? नहीं, एक उसका था अपने क्या बोलते हैं, घनत्व पूछा था, जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कितने क्वेश्चन? मध्य प्रदेश के भी मतलब नॉर्मल ही क्वेश्चन थे। टाइगर रिजर्व पूछा था, एक 2-4 सबसे पहले हाँ सेंचुरी पूछी थी। ठीक है, और कौन सा शहर, कौन सी नदी के किनारे कुंभ का मेला? हाँ ये भी पूछा था। प्रश्न पूछे जा रहे। करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन पूछा गया हो? करंट अफेयर का एक जो मतलब विभाग का क्वेश्चन था वो, कि मेप IT का जो मेन है उसका नाम था, वो बहुत डीप क्वेश्चन था। डीपली क्वेश्चन था। और मिसलिनियस में से कुछ आपको याद हो तो? मिसलेनियस में तो विविध में तो जो नॉर्मल क्वेश्चन थे वही आया था। पूछे गए तो मतलब GK GS में थोड़ा, मिसलिनियस में, करंट अफेयर्स में आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल सिंपल आ रही है, 60-65 नंबर की मैथ्स रीजनिंग आ रही है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी तो आप आराम से स्कोर कर लेंगे। तो आपने MP उत्कर्ष से बात की, बच्चों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम मध्य प्रदेश आरक्षक भर्ती परीक्षा का रिव्यू लेने के लिए पहुंचे, तो वहां पर हमें सत्येंद्र मिश्रा सर मिले, जो उत्कर्ष के ऑनलाइन मंच पर पढ़ाई करते हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि उत्कर्ष से ये जो पढ़ाई करते हैं उसका कांस्टेबल पेपर में इनको कितना फ़ायदा मिला। तो सत्येंद्र जी, आपका स्वागत है। उत्कर्ष के आप ऑनलाइन विद्यार्थी हैं, यूट्यूब पर आप पढ़ाई करते हैं? सर बहुत ही शानदार अनुभव रहा है मेरा, और उत्कर्ष से मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। जब इंदौर में उत्कर्ष नहीं आया था उससे पहले मैं कुमार गौरव सर की क्लास देखता था, और अक्षय सर से रीजनिंग पढ़ता था, और उत्कर्ष के और भी टीचरों से मैं पढ़ाई करता था। और उसके बाद इंदौर में जब मध्य प्रदेश में उत्कर्ष का ऑफलाइन सेंटर आया, तो इससे बहुत हद तक फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अब इंदौर में भी उत्कर्ष आ चुका है। हर्ष है, MP में उत्कर्ष। विद्यार्थियों में हर्ष है कि अब MP में उत्कर्ष है। चलिए ठीक है, तो इनको टैगलाइन भी हमारी याद है। और अभी इनसे बात की तो ये बता रहे थे कि ये सुबह 6 बजे उठ के कुमार सर की क्लास देखते हैं। तो कुमार सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुमार गौरव सर, अगर जैसे कि आजकल देखा जाए एग्ज़ाम में, जैसे अभी भी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो रहा है, तो इसमें मैथ्स रीजनिंग तो हर कोई कर रहा है, लेकिन जो 30 से 35 नंबर का GK GS वाला पोर्शन आ रहा है, लगभग हर स्टूडेंट को उसमें ही दिक्कत आ रही है। तो कुमार गौरव सर की जो क्लास होती है वो एकदम मिक्स क्लास होती है। उसमें मतलब ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट है, अगर कोई बंदा शुरू से लेकर लास्ट तक उनकी क्लास सिर्फ देख ही रहा है रोज़ बिना पेन कॉपी के भी, तो आधे से ज़्यादा चीज़ें उसको ऐसे ही रट जाएंगी। और सुबह सुबह से उनका जो अनाउंसमेंट होता है सर का, वो तो लगभग हर स्टूडेंट को ही याद होगा, कि बड़े उनके कहने का अंदाज़ ही अलग है। कि अपने कुमार गौरव सर बोलते हैं कि मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, और हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा, चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है, तो ये कुमार गौरव सर जो सुबह सुबह बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बहुत ही शानदार रिव्यू है। कुमार गौरव सर जो पढ़ा रहे हैं वो एज इट इज़ प्रश्न कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। निर्मल सर के लिए कुछ कहना चाहेंगे? निर्मल गहलोत सर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और उनका मैंने देखा है, वो ना सिर्फ एक संस्थान, उसके अलावा उनके सामाजिक कार्यों में भी बहुत अच्छा योगदान रहता है। और एक मेरा संदेश रहेगा कि जैसे इंदौर में ऑफलाइन सेंटर ओपन हुआ है, तो यहाँ पे कुमार गौरव सर आ चुके हैं और गहलोत सर भी आ चुके हैं। मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा मतलब जिसका इंतज़ार है वो है अपने अक्षय सर। अक्षय सर का आना बहुत ज़रूरी है। जब उनकी क्लास शुरू हुई थी वो बोलते हैं, नमस्कार तहे दिल खुली बाहों से,
चेहरे पर मुस्कुरान लिए मैं स्वागत करता हूँ आपका। तो मुझे लगता है कि एक बार अक्षय सर का आना इंदौर आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुझे देख रहे हैं सर तो आपका इंतज़ार रहेगा, बिल्कुल आप आइए एक बार सर। सत्येंद्र सर का कहना ये है कि निर्मल गहलोत सर जी आ चुके हैं इंदौर, कुमार गौरव सर इंदौर आ चुके हैं, अक्षय सर जल्दी से इंदौर आइए, बच्चों को आपका इंतज़ार है। तो ऐसे ही उत्कर्ष के साथ अपना प्यार स्नेह बना के रखिए। थैंक यू सो मच उत्कर्ष से बात करने के लिए और बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू सर।